मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर कर रहा हूँ, जिससे जो रिलेशंस होते हैं, आपस में जो संबंध होते हैं वो टूटते हैं, क्यों प्रॉब्लम आती है। मैरिज करने के बाद शुरू में तो सब अच्छा होता है, परंतु बाद में बहुत समस्या आती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन से समझाऊंगा। हमारे समाज में पहले शादी सिर्फ जाति देख कर नहीं होती थी। असल में शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जाती थी, ताकि देखा जा सके कि उनका नेचर और क्वालिटीज़ एक जैसी है या नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई बुद्धिमान, कोई योद्धा और एम्बिशियस क्षत्रिय गुणों वाला होता है, बिजनेस माइंडेड होता है जैसे वैश्य गुणों वाला कहें उसको, और कोई सर्विस माइंडेड जैसे शूद्र गुणों वाला। तो क्या हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसको आज के भाषा में कहेंगे कि जैसे ब्राह्मण है मतलब इंटेलिजेंट टीचर लेवल का व्यक्ति हो, ओके। और क्षत्रिय गुणों वाला जैसे आर्मी की बात कर ले, बिजनेस माइंडेड जैसे वैश्य गुणों वाला जो बिजनेस करता है, और शूद्र गुणों वाला जो कि लेबर फील्ड में आता है, ओके, इस तरह की। तो ये 4 गुण होते हैं इंसान के अंदर मेनली, और जिसके आधार पे क्या होता है, उनका नेचर भी अलग अलग होता है। अगर नेचर बिल्कुल अलग है तो शादी में अक्सर क्लैशेज हो जाती है, प्रॉब्लम आती है। जैसे एक बच्चा बहुत पढ़ाई और स्पिरिचुअलिटी में हो और लड़की सिर्फ पार्टीज़ और आउटवर्ड लाइफ में हो, तो ये रिश्ता लंबे समय तक खुश नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है, लड़का उसी गुण और नेचर वाली लड़की से शादी करे तब भी कंपैटिबिलिटी रहती है और रिश्ता लंबा चलता है। लेकिन वेद ये भी कहते हैं कि अगर लड़का और लड़की दोनों ही भगवान के भक्त हो तो फिर ये सारे भौतिक डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त का जीवन दिव्य होता है और 2 भक्तों का विवाह अपने आप में बहुत सुखद और सफल होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सेंटर ऑफ पॉइंट एक ही होता है, भगवान। इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़े कम होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक लड़का हेल्थ कॉन्शियस है और सुबह जल्दी उठकर योगा करता है, और लड़की देर रात तक जागती है, जंक फूड खाती पसंद करती है, और जो भी बाहर का खाना है वो पसंद करती, घर पे खाना बना पसंद नहीं करती हैं। तो शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन बाद में यही डिफरेंसेस टेंशन देंगी। लेकिन अगर दोनों हेल्थ कॉन्शियस हो तो उनका मेल ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब है कि दोनों एक ही माइंड सेट के हो। ठीक उसी तरह अगर दोनों भगवान के भक्त हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग और हैप्पी मैरिज बनती है। जब विवाह शादी होती है तो इसमें सिर्फ हम क्या देते हैं, आउटर लुक देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, पैसे देखते हैं, नेचर नहीं देखते हैं, माइंडसेट नहीं चेक करते, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। अगर इस बात को आप समझ गए, जो कि आप हर इसमें फ्रेंडशिप भी करते हो तो कैसे करते हैं, आप देखते हैं कि मेरे क्वालिटी का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। परंतु विवाह में हम क्या करते हैं, सिर्फ फेस देखते हैं। लोग अट्रैक्शन के कारण विवाह कर लेता है, पैसे के कारण कर लेता है, अमीर देख के कर लेता है। रिश्ता को लंबा चलाने के लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही रिलेशन बनाएगा और यही इसका बेस है।